दिनांक 14 अक्टूबर 2023 शनिवार की रात्रि को क्या सूर्य ग्रहण है, क्या होगा उसका प्रभाव भारतवर्ष के ऊपर और किन किन राशियों पर उसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं आप सभी को एस्ट्रो पॉजिटिव विजन में। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे। आप तमाम समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे, समाचारों में सुन रहे होंगे, डिबेट्स हो रही हैं कि 14 अक्टूबर 2023 को आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या शनिवार के दिन यानी श्राद्ध के अंतिम दिन सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण रात्रि 8:34 से प्रारंभ हो रहा है और जो कि अर्धरात्रि के बाद 2:25 तक चलने वाला है। इस ग्रहण को कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। इसका प्रभाव भारतवर्ष में या समीपवर्ती स्थानों में बिल्कुल भी नहीं है। इस ग्रहण का प्रभाव पश्चिम की तरफ है। एंटीगुआ, बरमूडा, अर्जेंटीना, अरूबा, बहामास, बारबाडोस, बरमूडा, बेल्जियम, ब्राज़ील, आयरलैंड, कनाडा, चिली, कंबोडिया, कोस्टारिका, क्यूबा और अमेरिका, ग्रीनलैंड, ग्वाटेमाला, गुयाना, हेटी, जमैका, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पराग्वे, पेरू, सूरीनाम, त्रिनिडाद और टबैगो, ऐसे कई मुल्कों में इस ग्रहण का प्रभाव होगा। तो भारतवर्ष पे और पूर्वी विश्व के पटल पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। जब ग्रहण नहीं है तो उसका सूतक भी नहीं है। वस्तुतः ग्रहण का सूतक होता है, चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है। उस दौरान अगर ज़रूरत ना हो तो खाना पीना वर्जित है और काफ़ी सारे नियम आपको मानने होते हैं। ऐसे ही सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले आपको नियम मानने होते हैं कि आप कुछ खाएं पिए नहीं, सूतक काल में संयम रखें, साधना करें और ग्रहण के समय में भी कुछ विशेष सिद्धि के लिए प्रयास करें तो 100 गुना सिद्धि जल्दी मिलती है। यहाँ ग्रहण काल में भारतवर्ष में सूर्य ग्रहण की उपस्थिति के कारण श्राद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिनको भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करना है वे आराम से कर सकते हैं। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त ब्रह्म भोज करा सकते हैं, गरीबों में दान कर सकते हैं। उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ ग्रहण दृष्टिगोचर ही नहीं है। इसलिए इस ग्रहण को भारतवर्ष के लिए और पूर्वी पटल के देशों के लिए मानने की आवश्यकता नहीं है। और ग्रहण का प्रभाव क्या होगा? चूँकि ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है अमावस्या के दिन और इस समय कन्या राशि पर सूर्य है और कन्या राशि पर चंद्रमा का भी सूर्य के साथ मिलन होगा, तभी अमावस्या होगी। कन्या राशि के सूर्य का प्रभाव वृष, कन्या और मकर राशि पर थोड़ा सा पड़ेगा। तो वृष, कन्या और मकर राशि वालों के लिए इसके थोड़े से नकारात्मक प्रभाव है, लेकिन उन देशों में जहाँ ये ग्रहण है, भारतवर्ष में इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुभ प्रभाव इसका पड़ेगा मेष, सिंह, धनु पर और मिथुन, तुला और कुंभ राशि पर। चूँकि इस समय शनि की 7.5 मकर, कुंभ और मीन पर चल रही है और ढैया कर्क और वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, तो थोड़ा सा आंशिक प्रभाव इन राशियों के ऊपर भी पड़ सकता है कि उनको थोड़ा जीवन में कठिनाइयाँ ज़्यादा आ सकती हैं, काम देर से प्रारंभ होंगे, शारीरिक परेशानियाँ आ सकती हैं। केवल इस तरह की परेशानियाँ होंगी, वो भी तब जब ग्रहण आपके देश में है।
वरना आपको इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। इसके लिए कोई दान पुण्य करने की आवश्यकता भी और ग्रहण निवारण के उपाय करने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ये तो थे ग्रहण के बारे में एक विशद चर्चा। अब हम विश्व पटल में देखते हैं। जैसे आप सबको विदित है, इस समय पिछले 1.5 साल से भी अधिक का समय बीत गया है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अनवरत चलता जा रहा है एंडलेसली। कितना नुकसान हो गया यूक्रेन का, और रूस का भी कम नुकसान नहीं हुआ। इकॉनमी काफ़ी गिर गई और अलग थलग पड़ गए। और अभी हम मिडिल ईस्ट में भी देखें कि बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है इजराइल और गाजा पट्टी में। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, ये ग्रह क्या हैं ऐसे जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हम गोचर की दृष्टि में देखते हैं कि इस समय कुंभ राशि पर शनि चल रहा है और राहु और बृहस्पति एक साथ मेष राशि पर चल रहे हैं। वो गुरु चांडाल दोष भी बना रहे हैं। इधर सूर्य इस समय कन्या राशि पर आ गया है। तो ये ग्रहों का जो दुष्चक्र है ना, ये आपसी जो दृष्टिपथा और दृष्टि युति आदि के कारण जो योग बन रहे हैं, वो इंडिकेट करता है कि ये युद्ध भी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। इसमें बहुत सारा नुकसान होगा। इजराइल का भी काफ़ी नुकसान होने वाला है। और आगे अगर हम भारतवर्ष के उस पर देखें तो काफ़ी संभावना है कि नवंबर से फरवरी के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में भी काफ़ी युद्ध जैसी स्थितियां पैदा होंगी। हो सकता है दो तरफा वॉर भी शुरू हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूरे जग में शांति हो और अमन चैन हो, क्योंकि नुकसान तो वास्तव में युद्ध से सभी का है। और आजकल तो वो ग्लोबल फैमिली है, पूरे विश्व में सभी का नुकसान है। इकॉनमी सबकी गिरती है, तेल डीजल के दाम बढ़ते हैं, महंगाई चरम पर पहुंचती है और कहीं ना कहीं सबके कार्य और धंधों में इसका प्रभाव पड़ता है। बस ग्रहण चर्चा के लिए इतना ही। बाकी ज्योतिषी चर्चा के लिए आपसे कल फिर से बात करेंगे। इस नववर्ष का, इस नवरात्र का कैसा प्रारंभ हो रहा है और ये नवरात्र के बाद क्या चेंजेज आने वाले हैं और नवरात्र का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर विशद चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।